कई बच्चे तो अपने उस नशे को पूरा करने के लिए अपने वस्त्र तक बेच देते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं। कई इसमें लड़कियां भी शामिल हो गई हैं। लड़कियों को भी ये लत जो है वो लग गई है। और लड़कियां, आप सोचें, जब उन्हें वो नशा नहीं मिलता तो उसके बाद ये लड़कियां क्या क्या करती हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। जिस तरह से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है, उसी तरह से नशा तस्करी को, ड्रग बेचने वाले लोग हैं, नशीले पदार्थ बेचने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ भी उपराज्यपाल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक नीति अपनाई गई है जीरो टॉलरेंस की। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई पकड़ा जाता है तो कोई स्पेयर नहीं है। कई बार हमने आपको खबरें दिखाई कि यहाँ पर नशा तस्कर जो है वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं। अगर उन्हें रोकने का प्रयत्न किया जाए तो वो पुलिस को भी मारने से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है और इसके लिए युवाओं को अवेयर होना बहुत जरूरी है। कई बार हमने देखा है कि युवा जो हैं उनको ऐसे स्कूल कॉलेजों के अंदर इस तरह से उनको नशे की लत लगवाई जाती है कि वो बाहर बाद में निकल नहीं पाते हैं। कई लोग तो इंजेक्शन इंसर्ट कर रहे होते हैं अपनी वेन्स में, कहीं नीचे गिरे हैं, कहीं उल्टे पड़े हुए हैं और पागलों जैसा व्यवहार। फिर परिवार वाले भी परेशान। कई बच्चे तो अपने उस नशे को पूरा करने के लिए अपने वस्त्र तक बेच देते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं। कई इसमें लड़कियां भी शामिल हो गई हैं। लड़कियों को भी ये लत जो है वो लग गई है। और लड़कियां, आप सोचें, जब उन्हें वो नशा नहीं मिलता तो उसके बाद ये लड़कियां क्या क्या करती हैं। इस मसले के ऊपर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से एक बार फिर बयान आया है। क्या कहते हैं, ये खबर जो है वो क्या है, वो हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीरवार को प्रदेश में नशा मुक्त मोहल्ला, नशा मुक्त पंचायत और नशा मुक्त शिक्षण संस्थानों को वित्तीय व अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने का ऐलान करते हुए जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के लिए सभी से सहयोग का आह्वान किया। कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के लिए अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर बोलते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन ने ड्रग डीलरों और ड्रग तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है। अपने संवाद में उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि बाहर बैठे कुछ लोग जानबूझकर जम्मू कश्मीर को खोखला करने की साजिश के तहत नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं। ये तत्व पहले हमारे बच्चों तक पहुंचे, उससे पहले इन्हें कानून की गिरफ्त में होना चाहिए। उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। अपने संबंधों में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में नशे की बढ़ती समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि ये आज की नहीं, बहुत पुरानी समस्या है। इस समस्या को तभी दूर किया जा सकेगा जब हम सभी अपना दायित्व समझकर इस अभियान को कामयाब बनाएंगे। उन्होंने नशा कारोबारियों और नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर देते हुए कहा कि नशा हमारे सामाजिक आर्थिक ढांचे के लिए एक बड़ा खतरा है। इसके समूल नशे के लिए पूरे समाज को एकजुट होकर आगे आना होगा। उपराज्यपाल ने कहा कि नशीले पदार्थों के खतरे के खिलाफ एक लड़ाई में शामिल होना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। नशा मुक्त शहर और नशा मुक्त गांव के लिए एक नया अभियान शुरू करते हुए उपराज्यपाल ने PRI और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से प्रशासन के साथ काम करने और गांव और वार्डों को निर्धारित प्रयासों और सक्रिय रूप से नशा मुक्त बनाने को सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उपराज्यपाल ने कहा कि नशा हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे के लिए एक भयानक खतरा बनकर उभर रहा है।
और ये आवश्यक है कि इस खतरे को खत्म करने के लिए पूरे समाज को एक साथ आना चाहिए और जम्मू कश्मीर को स्वास्थ्य और नशा मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत इकाई के रूप में काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नशे के खिलाफ जन आंदोलन तेज किया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार, पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ पड़ोसी देशों के दुर्भावनापूर्ण इरादे को विफल करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है। ये देखते हुए कि जम्मू कश्मीर को भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त बनाने के लिए जन भागीदारी महत्वपूर्ण है। उपराज्यपाल ने कहा किसी समुदाय के नेताओं, डॉक्टरों, मीडिया कर्मियों, स्वच्छक संगठनों के प्रतिनिधियों और पंचायती राज को शामिल करने की आवश्यकता है। नशीली दवाइयों के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान में संगठन, संस्थान जागरूकता के लिए लोकप्रिय मास मीडिया टूल्स का उपयोग करना और नशीली दवाइयों के खतरे के खिलाफ प्रयासों में तेजी लाने के अभियानों के प्रभाव का मूल्यांकन करना, जम्मू कश्मीर को स्वास्थ्य और नशा मुक्त बनाने के लिए जन आंदोलन को तीव्र बनाना होगा। उन्होंने सभी पंचायती प्रतिनिधियों और नगर निकायों को प्रशासन के साथ मिलकर अपने अपने क्षेत्र को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के लिए कहा। उन्होंने सभागार में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये अभियान प्रशासन का नहीं बल्कि आप लोगों का होना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी एक दिन यहाँ से चले जाएंगे, आप ही लोगों को इस जगह रहना है। नशे को कैसे रोकें, उसकी तस्करी पर कैसे काबू पाया जाए, इस पर एक प्रभावी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है और यही कारण है कि बीते 1-2 वर्षों के दौरान हमारी पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा मात्रा में नशीले पदार्थों को जब्त किया है। उन्होंने कहा कि यह समस्या बहुत विकराल है, 10 जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है कि ये जो कुरीति है इसे खत्म कर दिया जाए। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है, लेकिन युवाओं को कैसे इससे बाहर निकाला जाए, कैसे इनसे बचाया जाए। जो इन्वायरमेंट है वही सही नहीं है। दोस्त ही एक दूसरे को कह रहे होते हैं, लड़कियां लड़के एक दूसरे को कह रहे होते हैं हम तो वो वाले ब्रांड वाली लेते हैं, हम वो वाले ले रहे हैं। नशा भी जो है वो बताते हैं हम तो वो महंगे वाला ले रहे हैं। तुम्हें क्या मालूम है कि वो जो पब है, वो जो बार है, उसमें क्या क्या मिलता है। और वहां पर जो फोटोग्राफ्स डाले जाते हैं उससे वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि बच्चे जो हैं वो ये सोचते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है। एक बार जब फंस जाते हैं उसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये तो मुश्किल हो गया। छटपटाते जरूर है लेकिन मुश्किल हो जाता है बाहर आना है। इससे इज्जत आबरू सब जाती हैं, लेकिन इसके ऊपर प्रयत्न तो करने ही होंगे। और दोस्तों का भी ये दायित्व है कि वो अगर कोई नशा कर रहा है या गलत मार्ग पे है तो उसको समझाए कि ये कार्य वो ना करें। शिक्षक जो है वो समझाए, माता पिता समझाए। अगर कोई फंस जाता है उसे बाहर निकालने का रास्ता खोजे, ना कि उसे और ज्यादा डिप्रेस करें और उसे इस हद तक ले जाएं कि वो कोई गलत रास्ता अपनाए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते हैं दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी होते हैं। नमस्कार।